Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewadi. Today I am going to deliver a lecture on the topic number system, that is chapter 1st of class 9th. Today I am going to solve exercise 1.6. Before solving exercise 1.6, I am going to tell you some important laws of exponents which is very useful while solving this exercise. Clear? And these laws of exponents are given as follows. First, a raised to power m into a raised to power n. You have already studied in your earlier classes. A raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. ध्यान देना बेटा, a raised to power m, यहाँ पर आपके पास a, m एंड n, ये तीनों ही क्या होते हैं? आर नेचुरल नंबर्स. क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. क्लियर? m and n आर नोन एज एक्सपोनेंट्स. m and n, m और n को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स. आर एक्सपोनेंट्स. भाई जो आपके पास a है ना, इसको हम बोलेंगे बेस. a इज नोन एज बेस. आगे बेटा समझ में. यहाँ पे जो मैंने लिखा a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, अगर आपके पास बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो? डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को प्लस कर देते हैं. बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है. और दोनों ही क्या हो? किस में हो? मल्टीप्लाई में. दोनों बेस किस में हो? मल्टीप्लाई में. पावर डिफरेंट हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं? प्लस. तो a रेज टू पावर m प्लस n बन जाएगा. अब नेक्स्ट देखो सेकंड, a रेज टू पावर n ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर n, यानी कि a की पावर m और उसकी पावर कितनी है? n. तो इस केस में क्या होगा? इन दोनों की m और n की क्या हो जाएगी? यहाँ पर m और n आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई. तो क्या बन जाएगा? a रेज टू पावर mn. क्लियर? थर्ड है हमारे पास, अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, बेस तो सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बट दोनों ही बेस क्या हो? डिवाइड में. तो उस केस में क्या होगा? आपके पास हम पावर्स को क्या कर देंगे? माइनस. जब मल्टीप्लाई में था तो हमने पावर को क्या किया? प्लस. जब डिवाइड में होंगे तो पावर को क्या कर देंगे? माइनस. तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर m माइनस n. क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब इस केस में क्या? फोर्थ में जो फोर्थ ला है एक्सपोनेंट का, उसमें क्या गिवन है आपको? a इंटू बी, यानी कि बेस तो आपके पास डिफरेंट है बट पावर क्या है? सेम. जब ऐसा केस आए आपके पास पावर तो सेम हो बट बेस डिफरेंट हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे? बेस की आपस में मल्टीप्लाई. तो a मल्टीप्लाई b, ए बी हो गया, और पावर को एज इट इज लिख देंगे m. तो क्या बन गया? ए बी रेज टू पावर m. आगे समझ में? शाबाश. नेक्स्ट है a रेज टू पावर n माइनस n, a रेज टू पावर माइनस n. इसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल करते ही कि पावर माइनस की किसकी बन जाएगी? प्लस की. रेसिप्रोकल का मतलब इसको a की पावर माइनस n था ना, इसको हमने लिख दिया 1/a रेज टू पावर n. तो माइनस का n था, वो किसका बन गया? प्लस का n. कब? जब हमने इसका क्या किया? रेसिप्रोकल. क्लियर? नेक्स्ट सिक्स ला देखो, a अपॉन बी रेज टू पावर m. तो इस केस में क्या होगा? a अपॉन बी कंप्लीट की पावर क्या है? m. तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों की पावर को सेपरेट कर सकते हैं. a रेज टू पावर m लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? अपॉन में b रेज टू पावर m. तो a अपॉन b की कंप्लीट पावर अगर m हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों की पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि a की पावर m लिख सकते हैं अपॉन b की पावर m. तो a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट नंबर 7, a रेज टू पावर m अपॉन n हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर n लिख सकते हैं, उसकी पावर 1 अपॉन n. क्लियर? अब आगे क्या है देखो, a रेज टू पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं, उसकी पावर m लिख सकते हैं. क्लियर बेटा? आगे समझे? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ध्यान देना. यहाँ पर आएगा आपके पास a की पावर m लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन n लिख सकते हैं. क्लियर? a रेज टू पावर m रेज टू पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 अपॉन n रेज टू पावर m. तो दीज आर 7 laws of exponents which is very useful while solving this exercise. तो बेटा इनको दिमाग में रखना, ध्यान रखना इन सभी laws को. इनका ही हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? यूज़ करेंगे.
बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल। आपको इन लास्ट को दिमाग में रखना है, इनको फॉलो करना है आपको। क्लियर? देखो आप कैसे करेंगे एक्सरसाइज। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6। देखो कितनी सिंपल है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ही पार्ट करवाऊंगा, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है बेटा। ठीक है? 64 रेज टू पावर 1/2 है, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। और उसकी पावर क्या बेटा? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास आंसर क्या आ गया? 8। ये क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर? अब 32 यहाँ पर क्या करो आप, 32 के फैक्टर करो। 2 से 16 जा, 2 से 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखो 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 5। क्या लिख सकते हैं बेटा? 32 को 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। और उसकी पावर क्या है? 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये 2 क्या आ गया आपके पास आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट्स हैं। मैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड एक जैसे ही हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना, तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप इजीली सोल्व कर लोगे। क्लियर? तो देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 9 रेज टू पावर 3/2। 9 की पावर कितनी बेटा? 3/2 है। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना। उसकी पावर कितनी है? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया? 3। और उसकी पावर क्या हो गई? 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 27। 3 पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान रखना बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखो, 125 है। 125 को मैं फैक्टर करो 125। 5 से 5 25 जा 5 5 जा 25। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 रेज टू पावर 3। तो बेटा मैंने 125 को क्या लिखा? 5 रेज टू पावर 3। और उसकी पावर का आपको क्या गिवन है? -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर आया 5। ऊपर क्या बच गया? उसकी पावर -1। ठीक है? अब माइनस की 1 है पावर। मैंने कहा था अगर मैं इसका रेसिप्रोक, वो ध्यान करो ला, a रेज टू पावर -n को क्या लिख सकते हैं हम? 1/a रेज टू पावर n। इसका मतलब 5 की पावर -1 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 उसकी पावर 1। और 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो ये 1/5 का आ गया आपका आंसर। आगे समझ में? ये वाला ला अप्लाई किया बेटा मैंने यहाँ पे। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है? a रेज टू पावर -n क्या होता है? 1/a रेज टू पावर n होता है। कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये पावर माइनस की है ना, माइनस का 1 नीचे आके क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा। तो 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 ही होता है, इसलिए मैंने लिखा 1/5। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट देखो, इसका क्या गिवन है आपको? 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। ध्यान दो, यहाँ पर बेस तो सेम है, बट और दोनों क्या बेस आपस में मल्टीप्लाई में, बट पावर क्या है? डिफरेंट। तो मैंने आपको बताया था a रेज टू पावर m इंटू में a रेज टू पावर m इंटू, सॉरी बेस सेम है ना यहाँ पर, a रेज टू पावर n। बेस सेम हो, दोनों क्या हो? बेस आपस में मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस। तो क्या बनता है? a रेज टू पावर m प्लस n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर को क्या कर देंगे बेटा? प्लस। 2/3 प्लस में 1/5। अब क्या करेंगे? यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो ये आया आपके पास 2 रेज टू पावर 13/15। ये क्या आ गया आपका आंसर। आगे समझ में क्या किया मैंने? यहाँ पर बेस सेम थे और दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो पावर को क्या किया? प्लस। प्लस करने के बाद यहाँ से मैंने एलसीएम लेके क्या कर दिया? उसको सोल्व। सेकंड पार्ट देखो, अब ये यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे a/b रेज टू पावर m का।
ए ये बन गया, ए की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में बी की वैल्यू 3 रेज टू पावर 3, उसकी पावर m को हम क्या लिखते थे ए रेज टू पावर अब m अपॉन में बी रेज टू पावर m। देखो मैं सारे रूल अप्लाई कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन से अप्लाई किए। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब 1 की पावर 7 अपॉन में 3 रेज टू पावर 3 उसकी पावर 7। तो 1 की पावर 7 करोगे तो बेटा 1 ही रहना है, 1 की पावर से आप 100 कर लो चाहे 1000 कर लो, हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 3 की पावर 3 उसकी पावर 7 करोगे तो इन दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 रेज टू पावर 21, ये क्या आ गया आपका आंसर, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 21, ये क्या आ गया आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, बेस सेम है लेकिन दोनों बेस सेम पावर डिफरेंट, बट दोनों बेस क्या है डिवाइड में, मैंने कहा था मल्टीप्लाई में होते तो पावर प्लस होती हैं और डिवाइड में होते तो पावर माइनस। तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस, इस पावर में से नीचे वाली पावर को क्या करेंगे माइनस, इसमें से ये माइनस मत करना बेटा, ऊपर वाली पावर में से क्या करेंगे नीचे वाली पावर को माइनस। तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, दिस इम्प्लाइज 11, 2 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 2 सॉरी 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 11, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 1 अपॉन 4, ये क्या आ गया आपका आंसर 11 रेज टू पावर 1 अपॉन 4। आगे समझ में। फोर्थ क्वेश्चन आप फोर्थ पार्ट और देख लो, इसका फोर्थ पार्ट आपको गिवन है बेटा 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1 अपॉन 2। अब इसमें कौन सा अप्लाई करोगे, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 उसकी पावर 1 अपॉन 2, ये क्या आ गया आपके पास आंसर। बेस डिफरेंट थे पावर क्या थी सेम, तो हम क्या करते हैं बेस की मल्टीप्लाई पावर को एज इट इज रखते हैं, तो 7 8 जा 56 पावर को हमने 1 अपॉन 2 एज इट इज रखा, तो यही क्या आ गया अपने पास आंसर। और इसी के साथ एक आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। आगे सभी को समझ में, शाबाश वेरी गुड, ओके बाय स्टूडेंट्स।